हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एवनजीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग सेट देखेंगे एडुटेरिया 5000 MCQ का सेट नंबर 51। दोस्तों इससे पहले हमारा जो यूट्यूब चैनल था एवनजीएस क्लासेस, उसमें आपको 1 से लेकर 50 तक करा दिया गया था। तो चलिए आज हम लोग 51 से देखेंगे। और ये आगामी बिहार दरोगा, बिहार टीचर न्यू वैकेंसी और बिहार पुलिस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं दोस्तों जो वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल और मददगार साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। ये दोस्तों सेट जो होगा आपको बहुत ही सफिशिएंट और फुली डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि आज़ाद दास्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था। आज़ाद दास्ता का गठन कहेगा दोस्तों तो ये जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। आज़ाद दास्ता का गठन याद रखेंगे। चलिए जबकि और ये दोस्तों कौन सा पार्टी से बिलोंग करते थे, तो सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण बिलोंग करते थे, याद रखेंगे। सदाकत आश्रम से कहेगा दोस्तों कौन संबंधित है, तो जयप्रकाश नारायण, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि राजकुमार शुक्ल के बारे में देखते हैं। राजकुमार शुक्ल इन्होंने महात्मा गांधी से 1916 ईस्वी के जो लखनऊ अधिवेशन चल रहा था दोस्तों उसमें महात्मा गांधी से मिले थे और चंपारण के जो तिनकठिया जो था दोस्तों नील की खेती पर चर्चा किए थे और बिहार आने के लिए आमंत्रित किए थे। इनसे एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एमन ने इनके मृत्यु पर कहे थे कि यह चंपारण के अकेला मर्द था और उन्होंने इनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपया प्रोवाइड किए थे। चलिए जबकि अमर सिंह के बारे में देखते हैं। अमर सिंह के बारे में देखते हैं। ये दोस्तों अमर सिंह जो थे ये वीर कुंवर सिंह के भाई थे। जब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गया था 1857 ईस्वी में, तो फिर इन्होंने नेतृत्व संभाले थे, याद रखेंगे। पीर अली के बारे में देखते हैं। इन्होंने पीर अली पटना से दोस्तों इन्होंने 1857 के विद्रोह का दोस्तों पटना से नेतृत्व किए थे, याद रखेंगे। आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। और ये पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सभी क्वेश्चन इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। आई होप आप लोग 100 सेट का डिस्कशन देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ एक एग्ज़ाम व्यू के दृष्टि से दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे और बहुत अच्छा करके आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन मजहरुल हक द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। मजहरुल हक द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में राज्य शब्द जीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो दोस्तों ये आपको कह रहा है क्वेश्चन कि कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में राज शब्द जीवी शब्द संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी के लिए किया गया, याद रखेंगे, लिच्छवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए दोस्तों बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था और यह सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी किए थे। और सदाकत आश्रम महात्मा गांधी के साथ दोस्तों उनके वाइफ कस्तूरबा गांधी भी आए थे साथ में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध का अंतर्विष्ट है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट, 169 में आपको विधान परिषद का विघटन और अंतर्विष्ट के संबंधित चर्चा है, याद रखेंगे। जबकि 171 में कहेगा दोस्तों तो 171 किससे संबंधित है, यहाँ से भी क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। तो इसमें राज्य विधान परिषद का प्रावधान है तथा विधान परिषद के सदस्यों का नामांकन का वर्णन आपको अनुच्छेद 171 में वर्णन है। अनुच्छेद 356 आपको ये राष्ट्रपति शासन का वर्णन है इसमें, अनुच्छेद 356 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल निम्नलिखित में से किसके पश्चात पद धारण करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, याद रखेंगे। राज्यपाल के पश्चात पद धारण करता है महाधिवक्ता, जो राज्य का एडवोकेट जनरल होता है। और ये दोस्तों अनुच्छेद 165 के तहत धारण करता है, याद रखेंगे, अनुच्छेद 165। जबकि दोस्तों महान्यायवादी के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करते हैं, याद रखेंगे। जबकि कहेगा राष्ट्रपति का
पद का है दोस्तों, तो 52 में याद रखेंगे। मुख्यमंत्री कहेगा राज्य का एक राज्यों के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 64 में याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 164 में क्या है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, याद रखेंगे राज्यपाल। जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं हम लोग दोस्तों, तो ये 42वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, याद रखेंगे। एक हो गया पंथ निरपेक्ष, एक हो गया समाजवादी और एक अखंडता, याद रखेंगे। समाजवादी और एक अखंडता जोड़ा गया था, याद रखेंगे अखंडता जोड़ा गया था। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। देखिए 1992 में कहेगा क्या जोड़ा गया था, तो ये कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषा दोस्तों, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, याद रखेंगे। जबकि 92वां संविधान संशोधन 2003 में आपको बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया था। और जबकि दोस्तों ये 15वां भाषा कहेगा तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में 22 भाषा का दर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन करा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं हम लोग, तो ये 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था, याद रखेंगे। और ये भारत के राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था, याद रखेंगे, राजस्थान के नागौर जिला से। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दोस्तों बात किया जाए तो अनुच्छेद 243 में, याद रखेंगे 243 में। जबकि ग्राम पंचायत का गठन के बात हम लोग करेंगे तो अनुच्छेद 40 में है, याद रखेंगे अनुच्छेद 40 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 आपसे कराए कि ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो ली कमीशन की बात करते हैं हम लोग दोस्तों, तो ये आपको भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था ली कमीशन, याद रखेंगे। ली कमीशन किससे संबंधित था, तो भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था ली कमीशन। और ये 1923-24 के अकॉर्डिंग में आया था। खैबर दर्रा आपको पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 11 करा है दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न करा है कि भारत का सचिव पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। तो भारत में देखिए सचिव का पद करा है कि किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपको भारत का सचिव पद 1858 भारत एक्ट के तहत, शासन अधिनियम के तहत बनाया गया था भारत में सचिव पद, याद रखेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले लिया था यही 1858 के तहत। और 1858 के क्रांति को 1858 के एक्ट को दोस्तों इसमें कहा था, इसमें दोस्तों कहेगा, इसमें इसका एक स्टेटमेंट है इसका एक अपने आप में कि फूट डालो और राज करो, यहाँ से 1858 से हुआ था। जबकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग देखेंगे, इसमें क्या हुआ था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था, याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स। जबकि दोस्तों हम लोग 1853 की बात करेंगे तो इसमें पहली बार प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया दोस्तों, तो 1853 अकॉर्डिंग के तहत किया गया था। जबकि कहेगा 1861 की बात करेंगे तो 1861 ईस्वी में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों आपको इसमें पारित किया गया था। और पोर्टफोलियो प्रणाली दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग लाया गया था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो भवानी मंदिर की बात करते हैं दोस्तों, भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो ये अरविंद घोष द्वारा किया गया था, याद रखेंगे अरविंद घोष द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख को दोस्तों लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। और श्यामजी कृष्ण वर्मा से क्वेश्चन पूछता है आपको कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना दोस्तों लंदन में 1905 ईस्वी में किए थे, याद रखेंगे 1905 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा आपसे कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। करा दोस्तों किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली, तो देखिए आपका 1813 के चार्टर एक्ट भी दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको 1 लाख रुपया दिया गया था, याद रखेंगे। और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये 1823 दोस्तों ये भी संबंधित है। प्राच्यविद एवं अम्लविद विवाद ये भी दोस्तों आपको कहेगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, नींव डाली गई थी। तो इसमें करा है कि उपयुक्त दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तो देखिए दोस्तों, फिनिक्स फॉर्म की बात करते हैं तो महात्मा गांधी द्वारा कहाँ किया गया था, तो ये 1904 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। कहाँ, तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में। याद रखेंगे, यहाँ से डेट पूछे जाते हैं। 1904 ईस्वी में डरबन दक्षिण अफ्रीका में किए गए थे। जबकि किसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, लियो टॉलस टाइप फॉर्म, याद रखेंगे टॉलस टाइप फॉर्म की स्थापना किया गया दोस्तों, तो महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया था और ये 1910 ईस्वी में किया गया था, याद रखेंगे। और ये भी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, याद रखेंगे, जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग, याद रखेंगे। आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुआ था और एमएमएम यानी मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था हिंदू महासभा की स्थापना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से दोस्तों। तो हमारे जो राष्ट्र ध्वज का जो डिजाइन है दोस्तों, पिगली बैकैया द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे, पिगली बैकैया द्वारा। राष्ट्र ध्वज को दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, याद रखेंगे। 22 जुलाई या 22 जनवरी दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूज है, आई होप शायद 22 जुलाई है, याद रखेंगे। 22 जुलाई नहीं, 22 जनवरी होना चाहिए, 22 जनवरी 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से सैदिक साहित्य यानी वैदिक साहित्य का सही कर्म कौन सा होगा। तो वैदिक साहित्य का दोस्तों यहाँ पे सैदिक हो गया। वैदिक साहित्य का सही कर्म कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। पहले वैदिक संहिता होगा, फिर ब्राह्मण आएगा, फिर अरण्यक आएगा, फिर उपनिषद आएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इज राइट। और उपनिषद का अर्थ होता है दोस्तों पास या समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 18 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। तो अशोक के अभिलेखों में दोस्तों ब्राह्मणी खरोष्टी कहेगा दोस्तों, ब्राह्मणी खरोष्टी और अरमाइक लिपि, ब्राह्मणी खरोष्टी और अरमाइक लिपि इसमें वर्णन किया गया है, याद रखेंगे। और ये कि ग्रीक भी था, याद रखेंगे, ब्राह्मणी खरोष्टी और अरमाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सूची को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और नीचे दिए कुट को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। देखिए मेगास्थनीज कहेगा दोस्तों, मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखा है, रचना किया है, तो मेगास्थनीज कहेगा तो इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज, याद रखेंगे। मेगास्थनीज किसका है, तो इंडिका के। जबकि कहेगा दोस्तों टॉलमी, तो आपको ये ज्योग्राफी का कहेगा दोस्तों, टॉलमी जो है ज्योग्राफी के लेखक है। जबकि प्लिनी के बात किया जाए दोस्तों, तो प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री की लेखिका कहेगा तो प्लिनी है। और कहेगा ह्वेनसोंग दोस्तों, तो सी युकी की रचना ह्वेनसोंग द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। देखिए नवपाषाण काल में आपको एक चीज़ और हुआ है, पहिया, क्योंकि पहिया नया है, याद रखेंगे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, पहिया नया है, यानी नया मतलब नवपाषाण काल। और कृषि के बारे में कहेगा दोस्तों उत्पादन, तो नवपाषाण काल में हुआ था, याद रखेंगे। जबकि मध्यपाषाण काल के में हम लोग चलते हैं तो औजार, कुल्हाड़ी, ये सब कहेगा दोस्तों उसका यूज आपको मध्यपाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण में हम लोग देखते हैं दोस्तों, कहेगा कि आग, इसको इस तरह से याद करेंगे, आग पूरा जल गया, याद रखेंगे, आग पूरा जल गया या आग पूरी जल गई। तो आग पूरा जल गया दोस्तों, तो आग भी आपका पूरा पाषाण काल में आया था, याद रखेंगे। आई होप सारे क्लियर हो गएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 21 के बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था। शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में दोस्तों तो टोडरमल था। और इसी के समय में दोस्तों 10 साला बंदोबस्त लाया गया था, याद रखेंगे, 10 साला बंदोबस्त। तो 10 साला बंदोबस्त दोस्तों आपको टोडरमल के समय में आया गया था। और कब आया था, ये 1580 में आया था, याद रखेंगे। जबकि एक भगवान दास से बहुत ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, क्या भगवान दास को अकबर ने कौन सा उपाधि दिया था, तो अमीर उल उमला की उपाधि दिया था, याद रखेंगे। अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था, कौन, तो अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, जहांगीर। जहांगीर का एक स्टेटमेंट था दोस्तों कि उन्होंने कहता था, इनका स्टेटमेंट था कि कोई अगर चित्र यानी कोई भी चित्र का जो दुश्मन है मैं उसका दुश्मन हूँ, इनका ये स्टेटमेंट था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है दोस्तों कि 23 नंबर की चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए
चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, तो तंजावुर थी, तंजावुर था, याद रखेंगे। चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो विजयालय द्वारा। राजधानी की बात करेंगे हम लोग तो कहाँ था, तंजावुर था, याद रखेंगे। जबकि क्या है दोस्तों, राजेंद्र प्रथम से देखते हैं तो राजेंद्र प्रथम से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि इन्होंने गंगईकोंड की उपाधि धारण किया था और सबसे ज़्यादा अधिक विस्तार कहेगा दोस्तों, सबसे अधिक विस्तार कहेगा कौन सा क्षेत्र का सबसे अधिक विस्तार सबसे कहेगा किसने किया था, तो राजेंद्र प्रथम। जबकि दोस्तों राजेंद्र प्रथम, जबकि राजेंद्र जो एक राज प्रथम था दोस्तों, तो कहेगा एक राज प्रथम से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले श्रीलंका को विजित करने का काम राज प्रथम ने किया था, याद रखेंगे। राजेंद्र तृतीय दोस्तों चोलवंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। कह रहा है दोस्तों कि इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो देखिए अरावली की पहाड़ी आपको राजस्थान में है दोस्तों, याद रखेंगे। और ये राजस्थान के सबसे ऊंची चोटी का दोस्तों कहेगा तो गुरु शिखर है, याद रखेंगे। अरावली की सबसे गुरु शिखर है। इसकी हाइट का 1722 मीटर है दोस्तों, याद रखेंगे। जबकि कहेगा कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है दोस्तों, याद रखेंगे। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, तो आपको कर्नाटक में स्थित है, याद रखेंगे। जबकि अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ी की बात करते हैं तो हम लोग तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है। तो ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है। तो नदी की अपरदन क्रिया द्वारा गार्ज होता है, याद रखेंगे, गार्ज। देखिए दोस्तों एक डेल्टा से क्वेश्चन पूछता है और एक एस्चुरी। तो एस्चुरी बनाने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। जबकि डेल्टा कहेगा दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, महान और ये दोस्तों गोदावरी, ये सब दोस्तों आपको डेल्टा बनाने वाली नदी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 26। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। ये कह रहा है कि कौन एक वलित पर्वत का उदाहरण है। तो सियरा जो निवेदा है दोस्तों, ये वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। जबकि रॉकी, एंडीज और हिमालय ये सब वलित पर्वत के उदाहरण है, याद रखेंगे। रॉकीज पर्वत कहेगा दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो आपको नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। एंडीज पर्वत की बात किया जाए दोस्तों तो आपको साउथ यूएसए में पड़ता है, याद रखेंगे, साउथ यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 27। कह रहा है कि दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपको मध्य प्रदेश है, याद रखेंगे। और सबसे पहले दोस्तों दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कानपुर में है, याद रखेंगे, कानपुर में। जबकि दोस्तों आपको एक राजस्थान से क्वेश्चन कहेगा सरसों सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कहेगा तो आपको राजस्थान है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 28। कह रहा है कि निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है। किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा, याद रखेंगे, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29। कह रहा है कि निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है। तो हम्बोल्ट जलधारा की बात करते हैं हम लोग तो ये दक्षिणी गोलार्ध में बहती है दोस्तों। और ये कैसी जलधारा है, तो ये आपको ठंडी जलधारा है, याद रखेंगे, हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि चुक्सी सागर निम्न में से कहाँ स्थित है। चुक्सी सागर दोस्तों कहाँ स्थित है, तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है, याद रखेंगे। छिपा हुआ महासागर दोस्तों आर्कटिक महासागर को कहते हैं। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक सागर को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड देश कौन सा है। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक देश कह रहा है दोस्तों कि कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, लेसोथो। कहेगा सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक देश कौन सा है, तो लेसोथो है, याद रखेंगे, लेसोथो। और एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 32। कह रहा है कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है। तो किलिमंजारो पर्वत की बात करते हैं हम लोग तो ये तंजानिया में स्थित है, याद रखेंगे, तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33। कह रहा है कि पोलर सिल्क रोड निम्न में से किस देश बना रहा है दोस्तों। तो पोलर सिल्क रोड आपको देखिए जो नया नया काम करेगा दोस्तों आपको चीन ही कर सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 34। कह रहा है कि भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। देखिए केवल राज्य की चर्चा कर रहा है दोस्तों, थोड़ा सा इस सब चीज़ पे ध्यान देना है। कभी कभी छोटा छोटा इरर दोस्तों आपको बहुत बड़ा मिस्टेक और बहुत नीचे कर सकता है। तो भारत के कितने राज्य पाकिस्तान की सीमा साझा करता है दोस्तों, तो 3 राज्य पाकिस्तान की सीमा साझा करता है भारत के, याद रखेंगे। एक राजस्थान हो जाएगा, एक आपको राजस्थान, एक दोस्तों गुजरात और एक दोस्तों आपको पंजाब, याद रखेंगे, पंजाब। ये 3 राज्य दोस्तों भारत के 3 राज्य है जो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, याद रखेंगे। जबकि यूटी में कहेगा दोस्तों तो आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 35। कह रहा है कि
इको मार्क चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इको मार्क चिन्ह के बारे में कहेगा दोस्तों, तो ये आपको लेबल की लगाने की व्यवस्था देता है दोस्तों, यानी सही चीज़ को गुणवत्ता प्रदान करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 36। कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर निम्न में से किससे संबंधित है? कह रहा है कि गोल्डन आवर किससे संबंधित है? हार्ट अटैक से संबंधित है गोल्डन आवर, याद रखेंगे, हार्ट अटैक से। और हार्ट अटैक को दोस्तों नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम का यूज किया जाता है, याद रखेंगे, पोटेशियम। जैसे कि आप पोटेशियम को यूज करते हैं दोस्तों। और देखिए आप डेली अगर सेव का सेवन करते हैं तो इससे कंट्रोल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 37 की बात करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना है दोस्तों चाहिए? तो ये देखिए ओ नेगेटिव, और इसी को दोस्तों सर्वदाता कहा जाता है, याद रखेंगे, सर्वदाता कहा जाता है। बहुत लोग से पूछेंगे तो कह देंगे कि ओ को सर्वदाता कहा जाता है, लेकिन ओ नेगेटिव को कहा जाता है, याद रखेंगे। देखिए क्या होता है कि हम लोग के सेना में दोस्तों क्या होता है कि जब कोई युद्ध में या कुछ जाता है तो जो ओ नेगेटिव के ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव करते हैं उसको रिजर्व में रखा जाता है, ताकि कुछ भी वैसा सिचुएशन आ जाए तो उन लोगों को ब्लड देने के लिए दोस्तों इन लोगों को यूज किया जाता है। जबकि सर्वग्राही कहेगा दोस्तों तो एबी को कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ओ में दोस्तों कहेगा ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है, जबकि एबी में दोस्तों एंटीजन पाया जाता है। और एगो में इसमें पाया जाएगा तो उसमें नहीं पाया जाएगा, यानी एंटीबॉडी एबी में नहीं पाया जाता है और एंटीजन ओ में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 38। कह रहा है कि जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होगा? तो बढ़ता जाता है, याद रखेंगे। जब तक व्यक्ति जो है वृद्ध होते जाता है तो उसका ब्लड का जो है दोस्तों प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे देखिए ब्लड प्रेशर का दोस्तों नॉर्मल होना चाहिए 120/80। इस 120 को सिस्टेलिक कहा जाता है और 80 को दोस्तों डायस्टेनिक। इसको इस तरह से याद रखेंगे, डायस्टेनिक मतलब डैमेज हो गया, इसलिए 80 कहा जाता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग दोस्तों आपको कहेगा कि किस कार्य के लिए होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। द्रव मिश्रण के पदार्थों से अलग करने में क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 40 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है दोस्तों कि दिए गए स्रोत में स्तंभक को स्तंभों में मिलान करें। तो चलिए एक तरफ उत्पादक है, एक तरफ स्रोत है। कहेगा फॉर्मिक अम्ल दोस्तों, कहेगा फॉर्मिक अम्ल आपको चींटी में पाया जाता है, याद रखेंगे। जबकि कहेगा दोस्तों टार्टरिक अम्ल साइट्रिक अम्ल कहेगा तो नींबू में पाया जाता है, और टार्टरिक अम्ल की बात करेंगे तो इमली में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-1-2 दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 41। कह रहा है कि 41 कह रहा है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए लोहा कहेगा तो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे। जबकि दोस्तों रेडियम का पिच ब्लेंड है, याद रखेंगे। और मोनोजाइट दोस्तों ये थोरियम का एस्के, याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा थोरियम आपको उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 42 कह रहा है कि 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो देखिए ये मिली mm में नहीं दोस्तों, ये सेंटीमीटर में कह रहा है कि 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 10 पर पावर माइनस 7, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेंगे। 10 पर पावर माइनस 7 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। लोग एग्जाम में मीटर और सेंटीमीटर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 43। कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कह रहा है कि कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, याद रखेंगे। द्रव्यमान प्राप्त की जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 44। कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्या कारण है दोस्तों? इसका ये कारण है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए। देखिए जहाँ घर्षण अधिक रहेगा वहाँ चलना आसान होता है, जहाँ पे घर्षण कम होती है वहाँ पे चलना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 45 क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर तथा विभवांतर 12 वोल्ट है? तो याद रखेंगे इसका हो जाएगा 1.2 ओम, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 46 कह रहा है यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अगर किसी चलती हुई वस्तु का वेग का दुगना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा दोस्तों क्या हो जाएगी? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या कहेगा दोस्तों? तो आपको 4 गुना हो जाता है, याद रखेंगे 4 गुना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47 कह रहा है कि मरुस्थल में मृग मरीच का उत्पन्न होने का कारण क्या है दोस्तों। तो देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और जो शीशा का दरार जो आ जाता है दोस्तों तो वो चमकता है, तो ये भी आपको प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48 कह रहा है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ये कह रहा है कि सेल्सियस स्केल पर मानव कहेगा दोस्तों सामान्य का तापमान कितना होता है। तो सेल्सियस पे चलते हैं, तो सेल्सियस में आपका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री, याद रखेंगे 37 डिग्री। जबकि दोस्तों फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 98.6 हो जाएगा, याद रखेंगे 6 डिग्री हो जाएगा। जबकि केल्विन में कहेगा दोस्तों तो 310 केल्विन मनुष्य का सामान्य ताप होता है, 310 केल्विन। आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 49 आपसे कह रहा है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तो जेट इंजन कहेगा दोस्तों तो ये रैखिक सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, और ये सेट नंबर 51 का आखिरी प्रश्न कह रहा है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे दोस्तों। कह रहा है आपको कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा वाटरमैन, याद रखेंगे। वाटरमैन है दोस्तों ये फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे, याद रखेंगे वाटरमैन। जबकि टेलीविजन के क्या दोस्तों खोज किसने किया था, तो जेल वेयर्ड किया था, याद रखेंगे जेल वेयर्ड। अल्फ्रेड नोबेल के दोस्तों अवसर पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, याद रखेंगे। और 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेट डिस्कशन। आप लोगों को सेट डिस्कशन कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगला वीडियो में। और सभी का दोस्तों PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप A1GS एकेडमी में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप चाहें तो उसमें ऐड होकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।